दोस्तों आज हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। सहारा इंडिया से रिलेटेड है। जब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को बैड बॉय बिलियनियर को रुकवाया था सहारा सुब्रत राय ने। जी हाँ दोस्तों, सहारा सुब्रत राय एक ऐसे रसूखदार इंसान है जो हिंदुस्तान के कानून को अपने हाथ में रखते हैं, और इसी को लेकर CS राजपूत ने आज हमारे पास एक अपनी बड़ी अपडेट भेजी है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2022 में ये हमारे पास सहारा सुब्रत राय की एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है जिसमें बिहार के नटवर लाल नाम से प्रसिद्ध सुब्रत राय, जिसका तिलस्म राजनीति और बॉलीवुड और खेल और हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। सुब्रत राय अपने खिलाफ होने वाली हर गतिविधियों को प्रभावित करने से रोकते हैं, यानी कि जो उनके खिलाफ होती है उस आवाज़ को दबाते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुब्रत राय की अपने हित में कोर्ट के कई फैसले भी प्रभावित करने की बात सामने आई है। यह सुब्रत राय की विभिन्न क्षेत्रों में पैठ थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर कोर्ट में रुकवा दी थी। दरअसल नेटफ्लिक्स ने अपनी इस वेब सीरीज में सुब्रत राय के नाम इस्तेमाल किया था। पहले बिहार अरिया की एक अदालत में सुब्रत राय ने के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी। जब नेटफ्लिक्स ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था। हालांकि इस मामले में फिल्म निर्माता हसन मेहता ने नाराज़गी जताते हुए कहा था कि फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में सच्ची कहानियां बताने के लिए कोई जगह नहीं है। हंसल ने ट्वीट किया था कि आप वहां जाते हैं, एक देश सच्ची कहानियों के लिए नहीं है। उन्होंने लिखा था कि प्रिय नेटफ्लिक्स कृपया इस उल्लंघन से लड़ें। दरअसल समय समय पर सुब्रत राय कारनामे सामने आते रहते हैं। सेबी सहारा विवाद जग जाहिर है। जगह जगह सुब्रत राय की ठगी के खिलाफ निवेशक एजेंटों ने आंदोलन चला रखे हैं। दरअसल 2012 और 14 के दौरान सहारा की दो कंपनियों को सुब्रत राय को दोषी पाया गया था। तो उसी समय इनकी कंपनी सहारा समूह की 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च कर दी गई थी। यानी कि एक तरफ ये बंद कर दी गई तो दूसरी तरफ सहारा सुब्रत राय ने अंडरग्राउंड ये कंपनियां खोल दी और इनके जरिए 4 करोड़ जमाकर्ताओं का तकरीबन 86,000 करोड़ रुपया वसूले थे। 3 सोसाइटियों को 2010 में स्थापित की थी और उनकी जमा राशि पर सरकार ने लाल झंडी लगा दी थी और उसे बेहद संगठित करार देते हुए अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि मेहनत से कमाई गई जमाकर्ताओं की इस राशि को गंभीर खतरा है। ऐसा नहीं था कि यह कोई सहारा पहला मामला था, यानी कि कोई सहारा का पहला मामला नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया 2011 में भी ये मामले चले थे और जो उसके बाद इन्होंने सोसाइटियाँ खोली उनकी अभी साल 2 साल में जांच हुई, उन पर भी रोक लगा दी गई। दरअसल 2016 में जब सहारा इंडिया कर्मियों बकाया वेतन के लिए आंदोलन कर रहे थे तो नोएडा परिसर में इनकम टैक्स की एक छापेमारी में 150 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कहना गलत ना होगा कि सुब्रत राय की कंपनी सहारा का तिलस्म देवकी नंदन खत्री उपन्यास चंद्रकांता से कम नहीं है। ज़मीनी हकीकत यह है कि सुब्रत राय ने देश के कानूनों को ठेंगा दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि इसके सामने हर तंत्र फेल है। हर हाल में जब निवेशक से लेकर एजेंट और कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। मामला विधानसभा से लेकर सांसद उठ चुका है। हाल सहारा की स्थिति यह है कि कर्मचारियों और एजेंटों और निवेशकों के बारे में अभी तक पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। पर सहारा कर्णधार सुब्रत राय, OP श्रीवास्तव, JP और उनके परिवार के किसी को स्पष्ट रूप से ये मालूम नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, ये गत दिनों समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह हरियाणा गुड़गांव के मेहता अस्पताल में एडमिट सुब्रत राय जो है उनसे मिले थे और वहाँ अपने अलग अलग सबने अपने अपने धंधे जमा लिए। यानी कि इनका कहना किया है कि इनका कुछ पता नहीं कौन कहाँ है। कुछ दिन पहले यह पता चला था कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को देखने ये हरियाणा गुड़गांव वेदांता अस्पताल में देखे गए थे और सही इनका कुछ पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और JP राय ने तो पानी का धंधा कर लिया है, यानी कि इन्होंने धंधे भी अपने अलग अलग कर लिए और कंपनियां भी बदल दी हैं। सुब्रत राय ने अपने बच्चों को विदेश स्थापित कर दिया है। यह भी अपने आप को रहस्य है कि यह जानकारी के पीछे कोई मजबूत आधार नहीं है।
सहारा के बारे में लोगों मन में संदेश पैदा होने का एक बड़ा कारण यह है कि सहारा ने अपनी किसी कंपनी को कभी प्रॉफिट में नहीं दिखाया, जो कि 2000 रुपये से कभी शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये मामले बहुत लंबे हैं और इन मामलों में निवेशक फंसे हुए हैं। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको, सहारा सुब्रत राय रसूखदार हैं, उनकी पैठ सुप्रीम कोर्ट और सभी राजनीतिक क्षेत्र में है। तो ऐसे में निवेशकों की आवाज़ तो दबी चुकी है और जो इनके कर्मठ कर्मचारी एजेंट वगैरह हैं उनकी आवाज़ भी दबी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं, जांचते हैं। यानी कि निवेशक अगर पैसा मांगते हैं तो उनको एजेंट कहते हैं कि आप जो है नया रिन्यूअल दो तो हम आपका पुराना पैसा देंगे। कुछ ऐसी मतलब उन्होंने अपने कुछ कानून एजेंटों के लिए बना रखे हैं सहारा सुब्रत राय ने। यानी कि जो पैसा है निवेशकों का वो तो विदेशों में लगा दिया, अपने इनमें कारोबारों में लगा दिया, और नए रिन्यूअल से निवेशकों को पैसे देने की देनदारी चला रखी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा जो है इस वक्त सहारा का जो है सूरज ढल चुका है और रिन्यूअल या कोई नया बिजनेस नहीं हो पा रहा। यानी कि मार्केट इनकी गंदी हो चुकी है और पैसा जब आ नहीं रहा तो निवेशकों को क्या देंगे, और निवेशक परेशान है और एजेंट भी इनसे ज़्यादा परेशान है। और इसी सब को देखकर इस वक्त ऐसा लगता है कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इस पूरे खेल के पीछे क्या असल खिलाड़ी कौन है, पर कोई सामने नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यही मामला सुब्रत राय का चल रहा है। सुब्रत राय पैरोल पर जेल से बाहर है, बीते 2016 से जेल से बाहर है और अभी तक जो है उसे जेल से बाहर चल रहा है। प्रशासन उनके तलवे चाटता है, यही हालात है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय जय भारत।